हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी को चोट लग जाता है, कहीं पर घाव बन जाता है, तो उसको सुखाने के लिए, अगर मान लीजिए कहीं पर कट गया है, ब्लड निकल रहे हैं, उसको रोकने के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, कौन कौन सी दवाइयाँ देना है, कैसे कम्बिनेशन में बना करके देना है, कैसे सूखने वाली दवाइयाँ देना है, सारी की सारी बात एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। क्यों बताने वाला हूं? क्योंकि आज खुद हमें चोट लग गया है और इसीलिए थोड़ा सा याद आ गया है कि इसको सुखाने के लिए ट्रीटमेंट कैसे करना है, कौन कौन से मेडिसिन देना है, वो सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर एकदम डिटेल बताने वाला हूँ। तो इसी से याद आया है इस टॉपिक का। तो इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के स्टडी पर्पज के लिए, उनके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए ये वीडियो बनाए जाते हैं। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी को चोट लग गया है, अब कहीं पर कट गया है, छिल गया है, धंस गया है, दब गया है, वो सारे एक प्रकार के चोट और घाव ही होते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में सबसे पहली बात तो ध्यान देना चाहिए। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, मलहम पट्टी नहीं लगाएंगे, दवा नहीं खाएंगे, तो वहां का त्वचा धीरे धीरे करके खराब होने लगेगा, वहां का घाव बड़ा होने लगेंगे, वहां पर बैड स्मेल आने लगेंगे और घाव बढ़ता हुआ चला जाता है। इसीलिए उसको सूखने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन, जैसे कि कम्बिनेशन में बताएं तो कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक के साथ साथ कुछ पेन किलर मेडिसिन दिए जाते हैं, एंड सोइलिंग के मेडिसिन को दिए जाते हैं। उसी के साथ साथ एक वो दे देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक डीएस करके आता है, कुट्रिमाजोल का डीएस आता है, ठीक, डेका सेप्ट्रान डीएस, उस तरह के भी मेडिसिन को मिक्स कर दिया जाता है। और उन्हीं के साथ साथ गैस की भी दवाइयों को मिक्स करके दे दिया जाता है। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को यहाँ पर कम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बात करें, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक आते हैं, जैसे मोक्सिकाइन CV 625, क्लेवम 625, सेफुरोक्सिम हो गया, सेफ्लैक्सिन कैप्सूल हो गया। तो कोई भी एक अच्छे एंटीबायोटिक मेडिसिन को, ज्यादातर एडल्ट एज के लोगों को, ओल्ड एज के लोगों को मोक्सिकाइन CV 625 या फिर क्लेवम 625, दोनों में से कोई एक 625 mg के एंटीबायोटिक मेडिसिन को दे दिया जाता है। आई होप ये भी बात समझ में आ गया। कोई भी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है जिससे वहां पर इन्फेक्शन ना हो। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होने लगते हैं तो वहां पर धीरे धीरे करके पस के फॉर्मेशन होने लगते हैं, मवाद बनने लगते हैं, और वो छोटा सा घाव धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं। इसीलिए उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक को चलाया जाता है। एंटीबायोटिक के बारे में बात करें, कोई भी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है, वो भी दिन भर में 2 बार, एक बार सुबह खाना खाने के बाद और एक बार शाम को खाना खाने के बाद दिया जाता है। ये तो बातें हो गई एंटीबायोटिक के बारे में। कुछ और भी एंटीबायोटिक होते हैं, इतना ही नहीं होता। जैसे कि एंटीबायोटिक के बारे में बात करें तो जैसे कि होता है जीडोसेप CV 200, सिफिक्स 200, सिप्लॉक्स 500, उसके बाद फेरोनेम। तो इनमें से भी कोई एक एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं। अगर वो नहीं है तो कोई भी एक अच्छे एंटीबायोटिक को दिया जाता है, समझ गए, जिससे वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। अगर डोज के बारे में बात करें तो सेम वही डोज है एंटीबायोटिक के कि दिन भर में 2 बार दिया जाता है, एक बार सुबह खाना खाने के बाद और एक बार शाम को खाना खाने के बाद दिया जाता है। इस तरह से मेडिसिन को दिया जाता है। अब हम बात करें इन्हीं दवाइयों के साथ साथ, एक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही पुराना होता है, सेप्ट्रान हो गया, सेप्ट्रान डीएस करके आता है, उस तरह के भी एंटीबायोटिक मेडिसिन को दे दिया जाता है। सिप्रोबिट तो सिप्रोफ्लॉक्सिन होता है, जान ही रहे हैं आप लोग। और बहुत सारे लोग सेप्ट्रान डीएस के बारे में देखेंगे, वो क्या करते हैं, अगर कहीं पर कट गया है या पर कहीं पर थोड़ा बहुत घाव बन गया है तो गांव में और भी बहुत सारे लोग इस तरह से काम करते हैं कि उसको पाउडर बना देते हैं। पाउडर बना करके जहां पर घाव बना हुआ है उसी घाव पर उसको क्या करते हैं, वो लगा देते हैं पाउडर की तरह, और वो सूख भी जाता है। तो इस तरह से भी लोग करते हैं। लेकिन इस मेडिसिन को अगर आप उस तरह से नहीं लगा रहे हैं तो सिंपली इसको खाना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार शाम को। तो इनका भी डोज वही सेम होता है, दिन भर में केवल और केवल 1 से 2 बार खाया जाता है। 2 बार खा रहे हैं तो भी खाना खाने के बाद खाया जाता है। 1 टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद और 1 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद। कोई भी एक अच्छे एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है। अगर कंडीशन ज़्यादा खराब रहता है, सेप्ट्रान को भी उसी के साथ मिक्स करके दे दिया जाता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक के बारे में बात हो गया। अब हम अगर बारे में कुछ बात करें कि अगर मान लीजिए किसी को कहीं पर कट गया है, कहीं पर चोट लग गया है, कहीं पर घाव बन गया है, कहीं पर रगड़ आ गया है, कोई भी प्रकार के चोट हैं, तो वहां पर दर्द तो होगा ही। जैसे दर्द यहाँ पर कटा है तो दर्द तो होगा ही, हल्का फुल्का सूजन तो बना ही होगा। तो उसके लिए, दर्द को ठीक करने के लिए, सूजन को ठीक करने के लिए कुछ पेन किलर एंड स्वेलिंग मेडिसिन को भी दिया जाता है, जैसे कि जीरोडाल ESP। अब जीरोडाल ESP में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें 3 तरह के साल्ट पाए जाते हैं। एक होता है एसिक्लोफिनेक, जिसका काम होता है पेन को ठीक करना। दूसरा है दोस्तों सेरेसियोपेप्टिडेज, ये क्या काम करता है, ये स्वेलिंग को ठीक करने का काम करता है।
मतलब सूजन को ठीक करने का काम करता है। तो अगर शरीर में दर्द हो रहा है, सूजन बना हुआ है, तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। उसके लिए पैरासीटामॉल भी इसमें मिला हुआ है, जो कि हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो अगर देखा जाए तो जीरोडाल एसपी के 3 काम होते हैं, क्योंकि इसमें 3 तरह के साल्ट पाए जाते हैं। बात समझ गए? तो देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, दर्द हो गया, सूजन हो गया, हल्का फुल्का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, उन सारी चीज़ों को ये मेंटेन करने का काम करते हैं। और इन्हीं दवाइयों के साथ साथ पेंटाकाइन डीएसआर, पेंटेक, पेंटोसेक डीएसआर, मतलब जिसमें पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोन कोई भी एक अच्छे डीएसआर को मिक्स करके दे दिया जाता है, जिससे पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, पेट में एसिडिटी जैसा ना हो, पेट में डिस्कम्फर्ट फील ना हो, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए गैस की दवा को मिक्स करके दे दिया। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसमें 2 चीज पाए जाते हैं, पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोन। इसका काम क्या होता है? इसका जो काम होता है, पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, नोजिया, वोमिटिंग मतलब जी मचलाना, उल्टी होना, गैस बनना पेट में, वो सारी चीजों को ये ठीक करने का काम करते हैं डीएसआर। तो शायद आप लोगों को ये भी बातें समझ में आ गया होगा। और इन्हीं के साथ साथ एंटीबायोटिक के साथ साथ पेन किलर मेडिसिन के साथ साथ गैस्ट्रिक मेडिसिन के साथ साथ एक मल्टीविटामिन को भी दे दिया जाता है। मल्टीविटामिन में आप जिंकोविट टेबलेट को दे सकते हैं, जिंकोविट दे सकते हैं, न्यूरोकाइन गोल्ड दे सकते हैं, न्यूरोकाइन प्लस दे सकते हैं। कोई भी न्यूरोकाइन गोल्ड है, प्लस है, या फिर जिंकोविट है, मल्टीविटामिन, तो इसको दिया जाता है केवल और केवल ओडी, मतलब इसको दिया जाता है मल्टीविटामिन को रात में खाना खाने के बाद सोते समय। एक टैबलेट इसको केवल और केवल रात में खाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के अगर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो अगर चोट लग गया है, घाव बन गया है, तो मतलब इसको सुखाने के लिए अगर हम कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में बात करें तो एंटीबायोटिक के बारे में बताए हैं, पेन किलर मेडिसिन के बारे में बताए हैं, स्वेलिंग मेडिसिन के बारे में आप लोगों को एसपी बताएं, जीरोडाल एसपी के बारे में, और इन्हीं दवाइयों के साथ साथ गैस्ट्रिक मेडिसिन के बारे में बताया हूँ, जो कि डीएसआर बताया हूँ, ठीक। और इन्हीं दवाइयों के साथ साथ एक मल्टीविटामिन को भी बता दिया हूँ, जो कि रात में खाना खाने के बाद सोते समय केवल और केवल एक बार यूज किया जाता है। तो इस तरह से कुछ अलग अलग प्रकार के आप लोगों को मेडिसिन के बारे में केवल और केवल बताया हूँ। ये तो सिंपली मेडिसिन के बारे में बात हो गया, लेकिन अब आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मान लीजिए कहीं पर कट गया है, ब्लड निकल रहा है, तो अगर स्प्रिट है, ये तो जब कटा है मेरा, तो सिंपली मैं क्या किया हूँ, स्पिरिट जो था उस पर लगा दिया हूँ, जो ब्लड निकल रहा था वो रुक गया है। उसके बाद तुरंत यहाँ पर कॉटन था उसको लगा करके, और थोड़ी देर के बाद वहां पर आप वो लगा सकते हैं बीटाडीन लगा करके आप इसको बांध सकते हैं। तो उससे क्या होता है, वहां पर जो चोट रहता है वो पकता नहीं है, तो वहां पर पस का फॉर्मेशन नहीं होता है, धीरे धीरे करके वो तुरंत सूखने लगता है। इसीलिए इस तरह से इसको किया जाता है। अब देखिए ज्यादा अगर चोट लगा है, ज्यादा दिक्कत है, तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक मेडिसिन देने से पहले एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में बात करें, जैसे कि जेंटामाइसिन इंजेक्शन जो होता है, अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये एक प्रकार के यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के इंजेक्शन होते हैं। इसको आप आईवी रूट से भी लगा सकते हैं, आईएम रूट से भी लगा सकते हैं, मतलब मांसपेशियों में भी आप लगा सकते हैं, नसों में भी लगा सकते हैं। तो रूट एकदम वहां पर लिखा रहता है, कोई भी इंजेक्शन लगाएंगे तो उसके रूट को आप मत कंफ्यूज होना कि रूट के बारे में नहीं बताएं, क्योंकि इंजेक्शन के ऊपर ही एकदम साफ साफ लिखा रहता है कि इस इंजेक्शन को आप किस रूट से लगा सकते हैं, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हम बात करें इनका डोज क्या होता है, तो 3 से 5 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इसको लगाया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति 60 किलोग्राम का है, तब 60 × 5 कर दीजिए, तो मतलब आप उसको 300 mg तक लगा सकते हैं। बात समझ गए? तो इस तरह से डोज हमेशा आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हम बात करें अगर एंटीबायोटिक इंजेक्शन में, तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन में एक एमिकासिन भी आता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है, जिससे वहां पर पस का फॉर्मेशन ना हो, वो जल्दी से ठीक हो जाए। इसीलिए घाव को सुखाने के लिए एंटीबायोटिक में एमिकासिन जैसे इंजेक्शन का भी यूज किया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो 15 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इसको लगाया जाता है। जैसे कि कोई 60 किलोग्राम का व्यक्ति है तो 60 × 15 कर देना, 900 mg उसको लगा सकते हैं। समझ गए? और एंटीबायोटिक इंजेक्शन में मोनोसेप्ट तो बहुत ही पॉपुलर होता है, सभी लोग जानते हैं। 250 mg, 500 mg, 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, 2 ग्राम, इस तरह से आते हैं, जिसका साल्ट नेम होता है सेफ्ट्राक्सोन। इसको मैक्सिमम आप लगा सकते हैं 4 ग्राम तक दिन भर में। 2 ग्राम का है तो दिन भर में 2 बार ही इसको लगा सकते हैं, ये नहीं कि 3 बार, 4 बार, 5 बार 2-2 ग्राम लगाते जा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं लगाया जाता है। और हम बात करें अगर ऑइंटमेंट के बारे में, तो बीटाडीन हो गया, सिप्लाडीन हो गया, उविडीन हो गया, तो कोई भी एक अच्छे
बीटाडीन को ही सही होता है, बीटाडीन लगा दिया जाता है, जिससे अगर मान लीजिए चोट लगा है, कट गया है, तो बीटाडीन लगा करके मलहम पट्टी कर देंगे उस पर, वो ठीक हो जाता है, सूखने लगता है, वो पकता नहीं है। ठीक, तो ये घाव को सुखाने का काम करते हैं। तो ये सारी की सारी बात आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ गया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी एक कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। देखिए टाइपिंग करने में, लिखने में दिक्कत होता है, कटने के बाद भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। तो जरूर आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर करिए। अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप सिंपल इंस्टाग्राम में भी जुड़ के पूछ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिंपल सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च करेंगे, चैनल मिल जाएगा, सर्च करते आप फॉलो करके जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है पूछ सकते हैं, कुछ बताना है बता सकते हैं। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है, आगे आपकी मर्जी। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।